जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी फरवरी 2023 एग्जामिनेशन के लिए लेकर आए हैं हम आप सभी के लिए ट्रिपल सी के 50 प्लस धमाकेदार क्वेश्चंस। तो जो भी स्टूडेंट्स ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हर शाम 7:30 बजे अभय एक्सेल कंप्यूटर पर ट्रिपल सी की क्लासेस को अटेंड करते रहें ताकि वह बेहतर तैयारी कर सकें। दोस्तों, ट्रिपल सी एग्जाम को देने से पहले आप सभी लोग के लिए मैंने ट्रिपल सी का एक कंप्लीट क्रैश कोर्स कराया है, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है, या फिर आप डायरेक्टली विजिट करेंगे हमारे चैनल abhaexcel.com को। यहां पर मिलेगा कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट का ऑप्शन, जहां पर ट्रिपल सी का कंप्लीट क्रैश कोर्स आप सभी को मिल जाएगा। कोर्स में कैसे इनरोल करना है, कोर्स में क्या क्या चीजें मिलेंगी, ये सब कुछ मैंने एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से बताया हुआ है। चैनल को विजिट करेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। और एग्जाम से पहले ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन है IEEE 802.5 क्या है। इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब यहां पर बात की गई है IEEE 802.5, ये क्या है? टोकन बस है, ईथरनेट है, टोकन रिंग है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह टोकन रिंग है। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट, WLAN स्टैंड फॉर वेब बेस्ड लैन, ट्रू या फॉल्स? क्या WLAN का फुल फॉर्म वेब बेस्ड लैन होता है? तो यह आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, क्योंकि W यहां पर किसको रिप्रेजेंट करता है? वायरलेस को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम वायरलेस लैन के नाम से भी जानते हैं। और लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा आता है। तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, निम्न में से एक स्लाइड पर विभिन्न एनिमेशन लागू करने का आसान तरीका निम्न में से कौन सा है? मीन्स अगर आप एक स्लाइड पर कई सारी एनिमेशंस को लगाना चाहते हैं तो उसके लिए किसका उपयोग करेंगे जिसके द्वारा सिंपली आप एनिमेशंस लगा पाएं? कस्टम एनिमेशन टेक्स्ट पैन में इफेक्ट लागू करें, एनिमेशन स्कीम लागू करें, एनिमेटेड क्लिप आर्ट के साथ बुलेट को कस्टमाइज अनुकूलित करें, या उपरोक्त सभी? Which of the following is the easiest way to apply different animation to a slide? Apply effect to custom animation text panes, apply animation scheme, customize the bullet with animated clip art, या all of the above? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनिमेशन स्कीम को लागू करें। मीन्स अप्लाई एनिमेशन स्कीम, इसके माध्यम से आसानी से आप एक स्लाइड पर कई सारे एनिमेशंस लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट, हैकर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको अनुमति के बिना आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है। बताइए, क्या हैकर्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारी अनुमति के बिना हमारे कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है? ट्रू या फॉल्स? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। क्योंकि देखिए, हैकर क्या है? एक पर्सन होता है, ना कि कोई सॉफ्टवेयर। और यहां पर कहा गया हैकर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, तो बिल्कुल गलत है। अब नेक्स्ट, किस प्रोटोकॉल के पास ऐसा गुण है जो मेल संदेश को अपलोड करने की अनुमति देता है? SNMP, IMAP, POP3 या HTTP? ट्रिपल सी एग्जाम में इन सभी के फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं।
SNMP का फुल फॉर्म क्या है, या कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। क्या होता है? सिंपल, नोट कर देते हैं यहां पर, नेटवर्क मैन प्रोटोकॉल। ठीक है ना। ऐसे ही IMAP का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी एग्जाम में काफी पूछा आता है। तो IMAP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है ना। ये किसका प्रोटोकॉल है? ईमेल का प्रोटोकॉल होता है। ऐसे ही POP3 का फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ऐसे ही HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल याद कर लीजिएगा, ये सभी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहां पर पूछा गया है कि किस प्रोटोकॉल के पास ऐसा गुण है जो मेल संदेश को अपलोड करने की अनुमति देता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ईमेल डाउनलोड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? तो मेल डाउनलोड करना है उसके लिए हम उपयोग करते हैं POP3 का, मेल रिसीव करने के लिए POP3 का। अब नेक्स्ट, रोबोट एक कृत्रिम उपकरण है जो मनुष्य जैसा कार्य करता है। बताइए, क्या रोबोट एक कृत्रिम उपकरण है और मनुष्य की तरह कार्य करता है? तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना। रोबोट एक कृत्रिम उपकरण है और मनुष्य के जैसा ही कार्य करता है। आप देखते हैं ना AI को आपने सुना होगा। AI का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो मशीनों को बुद्धिमान बनाने का कार्य करता है। अब नेक्स्ट, वह स्थान जहां सभी प्रकार के ईमेल संदेश व्यवस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? बताइए। ऐसा स्थान जहां सभी प्रकार के ईमेल संदेश व्यवस्थित होते हैं उसे जानते हैं हम मेल बॉक्स के नाम से। ठीक है ना। मेल बॉक्स जो आपके इनबॉक्स और आउटबॉक्स से मिलकर बना होता है। आउटबॉक्स में जो मेल जा रही हैं वह स्टोर रहती हैं। सेंड बॉक्स में जो मेल भेजी जा चुकी है वह स्टोर रहती है। इनबॉक्स में जो मेल प्राप्त हो रही है, जो रिसीव हो रही है, वह स्टोर रहती है। अब नेक्स्ट, बूटस्ट्रैप इज यूज्ड फॉर। बूटस्ट्रैप का उपयोग निम्न में से किसके लिए करते हैं? वेब एप्लीकेशंस, डाटा, IoT या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेब एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है ना। याद रखिएगा। IoT का फुल फॉर्म क्या होता है? यह भी SSC एग्जाम में काफी पूछा आता है। तो IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है। अब नेक्स्ट, यदि आप नहीं जानते हैं कि आप अपने कंप्यूटर में MS-DOS का कौन सा संस्करण यूज कर रहे हैं तो आप किस कमांड का उपयोग करेंगे? मीन्स अगर आपको नहीं पता है कि आप MS-DOS का कौन सा वर्जन अपने कंप्यूटर सिस्टम में उपयोग कर रहे हैं, अगर आप उसके वर्जन को जानना चाहते हैं तो आप किस कमांड का उपयोग करेंगे? फॉर्मेट, dir, ver या डिस्क कमांड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ver कमांड का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ब्लॉक डिवाइस है? माउस, प्रिंटर, टर्मिनल या फिर डिस्क? बताइए, निम्न में से कौन सा ब्लॉक डिवाइस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिस्क आपका क्या है? एक ब्लॉक डिवाइस है। अब नेक्स्ट, IMAP POP3 से ज्यादा सही है। IMAP का फुल फॉर्म क्या होता है? यह भी SSC एग्जाम में काफी पूछा आता है। तो IMAP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। POP3 का फुल फॉर्म पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। बिल्कुल सही है। IMAP POP3 की तुलना में ज्यादा बेहतर है। अब
नेक्स्ट। उपभोक्ता उपभोक्ता के मध्य सामान को बेचता है तो यह किस प्रकार के व्यवसाय के अंतर्गत आएगा? मीन्स जहां पर एक कस्टमर दूसरे कस्टमर के पास सामान को भेजता है या आपस में कोई खरीदारी करते हैं तो वह किसके अंतर्गत आएगा? B2C, C2B, C2C या B2C? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, C2C, क्योंकि जहां पर ग्राहक का संबंध सीधे ग्राहक से होगा वो क्या है? C2C। और यहां पर बोला भी गया था कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब नेक्स्ट। किसी मोबाइल ऐप द्वारा ट्रेन की टिकट बुक नहीं की जा सकती है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या मोबाइल ऐप के माध्यम से जो टिकट है वो बुक नहीं कर सकते हैं? तो यह बिल्कुल आपका फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन सेकेंड इज फॉल्स। अब नेक्स्ट। नेट बैंकिंग में जीएसटी लगता है, बताइए क्या नेट बैंकिंग में जीएसटी का उपयोग होता है? ट्रू या फॉल्स? तो यह आपका गलत है, नेट बैंकिंग में जीएसटी का उपयोग नहीं होता है। यहां पर यह आपका फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट। वेब ब्राउज सर्चिंग हिस्ट्री कहां स्टोर होती है? ब्राउजर में, सर्च इंजन में, कुकीज में या फिर इनमें से कोई नहीं? यहां पर कहा गया है कि ब्राउजिंग सर्च हिस्ट्री ये आपका कहां पर होता है? तो ब्राउजर में स्टोर हो जाता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, ब्राउजर। अब नेक्स्ट। किस मेनू में विजार्ड सब मेनू भी होता है? टूल्स, फॉर्मेट, इंसर्ट या फिर फाइल? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर पूछा था विजार्ड का, तो फाइल पे आप जाएंगे, विजार्ड पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए सब मेनू के अंतर्गत जैसे लेटर, फैक्स, एजेंडा, डॉक्यूमेंट कन्वर्टर, यूरो कन्वर्टर, एड्रेस डेटा सोर्स, ये ऑप्शंस आपको यहां पर मिलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि विजार्ड सब मेनू कहां पर होता है? तो फाइल मेनू के अंतर्गत होता है। ऑप्शन फोर्थ इज राइट। अब नेक्स्ट। क्या ट्विटर में 280 शब्द लिखे जा सकते हैं? बताइए क्या ट्विटर में 280 कैरेक्टर्स आप लिख सकते हैं या फिर नहीं? तो आपका बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि वहां पर अधिकतम 280 कैरेक्टर की ही लिमिट दी गई है। अब नेक्स्ट। लाइनेक्स इज अ फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या लाइनेक्स एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो बिल्कुल सही बात है। लाइनेक्स आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, अर्थात यह आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट होता है। इसका उपयोग करने के लिए कंपनी से कोई लाइसेंस की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। अब नेक्स्ट। फाइल की अनुमति 764 का क्या अर्थ है? हर एक पढ़ सकता है, समूह केवल निष्पादित कर सकता है और मालिक पढ़ और लिख सकता है। दूसरा है हर एक पढ़ सकता है, मालिक सहित समूह लिख सकता है और अकेले मालिक निष्पादित कर सकता है। हर कोई पढ़ और लिख सकता है लेकिन अकेले मालिक निष्पादित कर सकता है। तीसरा है हर एक पढ़ लिख सकता है और अमल कर सकता है। तो फाइल 764 का अर्थ है कि यहां पर पढ़ इसको कोई भी सकता है, लेकिन मालिक सहित समूह ही इसमें केवल लिख सकता है और जो सिर्फ ऑनर है वही कोई एडिटिंग कर सकता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड। ठीक है ना? क्लियर? कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट। IPv6 कितने बिट का होता है? हाउ मेनी बिट्स इज IPv6? बताइए IPv6 में कितने बिट होते हैं? 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 128 बिट, क्योंकि IPv6 आपका 128 बिट का होता है। IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। अब नेक्स्ट। कौन सा कमांड VI संपादक में सभी संक्षिप्त रूपों को दिखाता है? VI एडिटर क्या होता है पहले आपको यह पता होना चाहिए। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन फर्स्ट ए बी, कैपिटल और स्मॉल दोनों का ध्यान आपको रखना है, क्योंकि जब वीआई एडिटर में कोई कमांड कैपिटल लेटर में लिखी जाती है तो कभी उसका कार्य चेंज हो जाता है और स्मॉल में उसका कार्य दूसरा हो जाता है। वीआई एडिटर होता क्या है, वीआई का फुल फॉर्म क्या है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो वीआई का फुल फॉर्म होता है विजुअल एडिटर। क्या होता है, नोट कर लीजिएगा, विजुअल एडिटर होता है। साथ ही साथ वीआई का उपयोग हम कहां करते हैं, तो जैसे आप सभी लोग नॉर्मली नोटपैड का, नोटपैड प्लस प्लस का, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का उपयोग करते हैं, वैसे ही वीआई एडिटर एक स्क्रीन ओरिएंटेड टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है जिसका उपयोग मुख्यतः ल्यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जाता है। साथ ही साथ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी वीआई एडिटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो यहां पर राइट आंसर आप नोट कर लीजिएगा ए बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पैकमैन का आविष्कार किया गया था। पैकमैन वॉज इन्वेंटेड इन, मीन्स पैकमैन का आविष्कार कब किया गया था, 1987, 1980, 1985 या 1990। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। पैकमैन क्या है यह जानना भी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पैकमैन क्या है, पैकमैन किसके द्वारा डिजाइन किया गया, पैकमैन के डेवलपर कौन है। तो पैकमैन क्या है, आपका एक जापानीज वीडियो गेम है। क्या है, आपका एक जापानी वीडियो गेम है और इसका राइट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन सेकेंड 1980। पैकमैन के डेवलपर में सबसे जो मेन नाम है वो आता है नैमको का। ठीक है, इन्होंने और भी इनके साथी थे, सबने मिलकर इसको डेवलप किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हम लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में टेम्पलेट्स स्लाइड हटा सकते हैं। जब आप लिब्रे ऑफिस इंप्रेस को ओपन करते हो तो वहां पर आपको टेम्पलेट मिलता है। आप चाहें तो उन टेम्पलेट का उपयोग कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप बिना टेम्पलेट के भी अपनी स्लाइड्स को क्रिएट कर सकते हैं। यहां पर देखिए आप सभी के सामने लिब्रे ऑफिस इंप्रेस ओपन हो रहा है। इंप्रेस क्या है, आपका प्रेजेंटेशन का एक प्रोग्राम है। जैसे आप एमएस ऑफिस में उपयोग करते थे पावर पॉइंट का, वैसे यहां पर इंप्रेस है। यहां पर देखिए सबसे पहले आपको मिल गया सिलेक्ट अ टेम्पलेट। अगर आप इसमें से कोई टेम्पलेट सिलेक्ट करना चाहते हैं, टेम्पलेट क्या होते हैं, अपने कस्टम पेज होते हैं। ठीक है, मींस पहले से बने बनाए पेज होते हैं, उन्हें ही हम टेम्पलेट्स के नाम से जानते हैं। तो अगर आपको यहां से कोई फॉर्मेट चाहिए तो आप यहां पर क्लिक करके उस फॉर्मेट को इंसर्ट कर सकते हो, स्लाइड का फॉर्मेट वैसे ही हो जाएगा। अगर आप नहीं चाहते हैं तो डायरेक्टली आप फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करके या फिर वहीं पर आप क्लोज कर देते हो उसको, तो भी आपको बिना टेम्पलेट के प्रेजेंटेशन मिल जाता है। ठीक है ना, जैसे यहां पर इसे क्लोज करना है, क्लोज पे क्लिक कर दिया, देखिए बिना टेम्पलेट के स्लाइड हमारी हो गई। ठीक है ना, तो यहां पर यह पूछा गया है कि क्या हम लिब्रे ऑफिस इंप्रेस से टेम्पलेट स्टाइल हटा सकते हैं, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, एसबीआई द्वारा ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कौन सा ऐप जारी किया गया है। विच ऐप हैज बीन रिलीज्ड बाय एसबीआई फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट। एसबीआई पे, योनो, एसबीआई ऑनलाइन या फिर इनमें से कोई नहीं। एसबीआई का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछता है, सिंपल सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि एक क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है या किस बैंक की शाखाएं सर्वाधिक हैं, ऐसा क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछता है। तो एसबीआई की शाखाएं काफी ज्यादा हैं और सबसे बड़ा क्षेत्रीय बैंक के अंतर्गत भी आपका एसबीआई आता है। और एसबीआई ने ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए लॉन्च किया आपका योनो एसबीआई, है ना। और आप एड्स भी वहां पर सुन पाते हैं, तो योनो है तो क्यों नो है ना। अब नेक्स्ट, IIN नंबर मीन्स INN का फुल फॉर्म क्या होता है। यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है, यहां पर IIN होगा। बताइए, इशू आइडेंटिफिकेशन नंबर, इश्यूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर, इश्यूअर आइडेंटिफाई नंबर या इश्यूअर आइडेंटिटी नंबर। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, इश्यूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब नेक्स्ट, क्या लिब्रे ऑफिस राइटर के टाइटल बार में दस्तावेज के शीर्षक में फाइल एक्सटेंशन शामिल होता है, ट्रू या फॉल्स। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर।
तो यहां पर देखिए आपके सामने लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन है। यहां पर जूम कर लेते हैं, जूम करके आपको दिखाते हैं। यहां पर जाइए तो देखिए ये आपका टाइटल बार है जहां पर लिखा हुआ है अनटाइटल्ड टू डैश लिब्रे ऑफिस राइटर। मीन्स आपने लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन किया है, ये यहां पर लिखा है, लेकिन फाइल का एक्सटेंशन यहां पर इंक्लूड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फाइल का नाम यहां पर होता है। फाइल नेम अगर आपने अभी नहीं दिया है तो वहां पर अनटाइटल्ड 1, अगर दूसरी फाइल है तो 2, तीसरी फाइल है तो 3, ऐसे यहां पर आपका लिखा रहेगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी फॉल्स, क्योंकि वहां पर एक्सटेंशन नहीं होता है। अब नेक्स्ट, किस प्रोटोकॉल को कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहा जाता है? बताइए कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जिसको कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहते हैं? टीसीपी आईपी, एचटीटीपी, एफटीपी या फिर यूजनेट? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, टीसीपी आईपी को कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहा जाता है। अब ट्रिपल सी एग्जाम में इससे संबंधित एक प्रश्न यह पूछा जाता है कि इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है? तो इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी को ही कहा जाता है, या इंटरनेट का मूलभूत प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी को कहा जाता है। ट्रिपल सी एग्जाम में इससे संबंधित एक क्वेश्चन यह पूछाता है कि टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म क्या है? तो टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आईपी का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछता है कभी कभी, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। दोनों को याद रखिएगा। एचटीटीपी का आप जानते ही हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब नेक्स्ट, फेसबुक में एक यूजर सिर्फ एक ही पेज का एडमिन हो सकता है। बताइए क्या फेसबुक में अगर कोई पेज आपने बनाया है, जैसे आपका अपना फेसबुक पेज है अभेक्सल कंप्यूटर, आप यहां पर इसको फॉलो कर लीजिएगा, तो फेसबुक पेज में एक ही एडमिन हो सकता है? बिल्कुल गलत है। एग्जाम में एक क्वेश्चन कभी कभी ये पूछता है कि क्या फेसबुक पेज में मल्टी एडमिन हो सकते हैं? तो जी हां, बिल्कुल सही है। मल्टी एडमिन का मतलब होता है एक से अधिक एडमिन, ठीक है ना। एक व्यक्ति कई पेजों का एडमिन हो सकता है और एक पेज में कई एडमिन हो सकते हैं, दोनों बातें सही हैं। अब नेक्स्ट, पीएनजी स्टैंड फॉर, पीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? बताइए। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल न्यू ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिकल, या फिर इनमें से कोई नहीं। पीएनजी है क्या? तो इमेज का एक प्रारूप है। कभी कभी ट्रिपल सी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से इमेज का सही प्रारूप कौन सा है? तो आप देखते हैं जेपीजी, जेपीईजी, है ना, बीएमपी, पीएनजी, ये सभी क्या हैं? इमेज के ही प्रारूप हैं। नोट कर लीजिएगा, चाहे वो जेपीजी हो, चाहे जेपीईजी हो, चाहे वो बीएमपी हो, या जीआईएफ है, या पीएनजी है, ये सभी क्या हैं? इमेज के ही प्रारूप हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। और यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, क्या हम डिस्प्ले सेटिंग से टेक्स्ट साइज बदल सकते हैं? कैन वी चेंज द टेक्स्ट साइज फ्रॉम डिस्प्ले सेटिंग? ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो बिल्कुल सही बात है, डिस्प्ले सेटिंग से हम टेक्स्ट के साइज को बदल सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, सर्वर मीन्स कौन सा सर्वर नेटवर्क के लिए फाइलों को स्टोर करता है और इन्हें मैनेज करने का काम करता है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, फाइल सर्वर। फाइल सर्वर क्या करता है? नेटवर्क के लिए फाइलों को स्टोर करता है, उन्हें व्यवस्थित करने का काम करता है, कैसे, कहां पर किसका उपयोग करना है, इन सभी चीजों का ध्यान रखता है फाइल सर्वर। अब नेक्स्ट, राइटर की एक्सटेंशन .ods होती है। बताइए क्या लिब्रे ऑफिस राइटर की एक्सटेंशन .ods है? सिंपल सा क्वेश्चन है। एक चीज आपको एग्जाम में ध्यान रखना ही है कि कभी कभी ट्रिपल सी में फॉल्स फर्स्ट में हो जाता है और ट्रू को बी में रख दिया जाता है। अक्सर आपको ट्रू फर्स्ट में और फॉल्स बी वाले मिलता है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है।
तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट फॉल्स, क्योंकि राइटर का एक्सटेंशन क्या होता है, तो राइटर का एक्सटेंशन .odt होता है। क्या होता है? .odt। कैल्क का होता है .ods और इम्प्रेस का होता है .odp। तीनों को आप याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिप फाइल का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ZIP अर्थात जिप फाइल? डिलीटेड फाइल, कंप्रेस्ड फाइल या फ्रेगमेंटेड फाइल्स या सेव फाइल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंप्रेस्ड फाइल। कंप्रेस्ड फाइल क्या होती हैं? जब किसी फाइल का आकार काफी अधिक होता है और उसे आप छोटे आकार में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपनी फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं। इसके माध्यम से बड़े आकार की जो फाइल है वो आपकी कम आकार में हो जाती है। बाद में उसे आप अलग अलग प्रारूप में ओपन कर सकते हैं और अपनी फाइल को प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट 200.156.27.8 मीन्स अगर ऐसा लिखा हुआ है तो यह किसका उदाहरण है? डोमेन नेम का, मोबाइल नंबर का, आईपी एड्रेस का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मोबाइल नंबर तो है नहीं, आप सभी के पास मोबाइल फोन्स हैं, आप जानते हैं मोबाइल नंबर तो ऐसे होगा नहीं। ये किसका उदाहरण है? आईपी एड्रेस का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? आईपी एड्रेस का। ठीक है ना। आईपी के दो वर्जन आपको मिलते हैं, एक मिलता है IPv4 और दूसरा मिलता है IPv6। ठीक है ना, दोनों को याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस की विशेषता नहीं है? ड्रा विद अ पेन, प्रिंटिंग ट्रांसपेरेंसी, प्रिंटिंग ऑफ स्पीकर नोट्स अलोंग विद स्लाइड, या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रिंटिंग ऑफ स्पीकर नोट्स अलोंग विद स्लाइड इमेज। मीन्स स्लाइड छवियों के साथ स्पीकर नोट्स की छपाई करना यह लिब्रे ऑफिस इंप्रेस की विशेषता नहीं है। अब नेक्स्ट, किसी कंप्यूटर के हार्डवेयर के पते को किस रूप में जाना जाता है? द हार्डवेयर एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर इज नोन एज IP एड्रेस, कंप्यूटर एड्रेस, मैक एड्रेस, या NIC एड्रेस? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस को मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस कहा जाता है। CCC एग्जाम में मैक एड्रेस का फुल फॉर्म भी पूछाता है। इसका फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अब नेक्स्ट, HTTP किस प्रकार का प्रोटोकॉल है? बताइए व्हाट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल इज HTTP? स्टेटफुल, स्टेटलेस, बोथ, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। ठीक है ना, HTTP आपका स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है। अब नेक्स्ट, IMAP निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेश किया गया था? मार्क क्रिस्पिन, जॉन पोस्टर, केविन सिस्ट्रॉम, या इनमें से कोई नहीं? IMAP है क्या? तो IMAP ईमेल का एक प्रोटोकॉल है। फुल फॉर्म इसका होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, एक क्वेश्चन CCC एग्जाम में यहीं से बन जाता है कि POP3 का उत्तराधिकारी कौन सा प्रोटोकॉल है? तो IMAP प्रोटोकॉल ही होता है। और यहां पर यह पूछा गया है कि IMAP प्रोटोकॉल किसने लॉन्च किया या इसकी जो संकल्पना है किसने पेश की थी? तो मार्क क्रिस्पिन ने की थी। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, संपूर्ण लैन नेटवर्क को संक्रमित करने के लिए कौन कुख्यात है? बताइए निम्न में से ऐसा कौन है जो पूरे लैन नेटवर्क को संक्रमित कर देता है? ट्रोजन्स, वॉर्म्स, बैक्टीरिया, या फिर इंसेक्ट? लैन क्या है आप सभी जानते हैं। CCC एग्जाम में लैन का फुल फॉर्म भी काफी पूछा जाता है। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। और यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वॉर्म्स। ठीक है ना, ये पूरे नेटवर्क को
आपके संक्रमित करने का कार्य करता है। अब नेक्स्ट, मुद्रक। अब देखिए, प्रिंटर को शुद्ध हिंदी में मुद्रक कहा जाता है। तो अगर आप इंग्लिश को नहीं पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। यहां पर कहा गया है कि मुद्रक की गति मापने की इकाई सीपीएम, एलपीएम और पीपीएम होती है। अब आपको पता होना चाहिए कि सीपीएम का फुल फॉर्म क्या है, एलपीएम का फुल फॉर्म क्या है और पीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। अभी मैं आपको बता रहा हूं, उससे पहले आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। बिल्कुल सही बात है। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीपीएम का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर पर मिनट। क्या होता है? कैरेक्टर पर मिनट होता है। वैसे ही एलपीएम का फुल फॉर्म लाइन पर मिनट होता है और पीपीएम का फुल फॉर्म पेज पर मिनट होता है। अब ये क्या करता है? प्रिंटर की स्पीड मापता है। देखिए, प्रिंटर कैसे मापेगा? एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है तो उसको सीपीएम है ना, और एक बार में एक लाइन एलपीएम और एक बार में एक पेज तो पेज पर मिनट। यदि हिडन फाइल की संख्या बढ़ती है तो इसकी जांच किस कमांड से होगी? इफ द नंबर ऑफ हिडन फाइल इंक्रीजेस देन विच कमांड विल चेक इट? यहां पर बात की गई है हिडन फाइल की संख्या की। दोस्तों, ट्रिपल सी एग्जाम में लाइनेक्स यूनिक्स की कमांड से संबंधित काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और यहां पर हिडन फाइल की जांच कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CHKDSK। एक्चुअली CHKDSK जो है ये चेक डिस्क का शॉर्टकट है। ठीक है, चेक डिस्क मींस जो डिस्क को चेक करता है वही चेक डिस्क है। ठीक है, याद रखिएगा। यह एक प्रकार की क्या है? कमांड प्रॉम्प्ट होती है जो स्पेसिफाइड डिस्क को चेक करती है, रिपेयर भी करती है और जरूरत पड़ती है तो यह डाटा को रिकवर करने का कार्य भी करती है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, TAR कमांड का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? कॉपी, एक्सट्रैक्ट, अचीव फाइल, न्यू डायरेक्टरी या इनमें से कोई नहीं? बताइए, TAR कमांड का क्या उपयोग है? TAR कमांड का उपयोग भी हम लाइनेक्स में करते हैं। ये क्या करती है? एक ग्रुप में जो भी फाइल हैं, कंप्रेस्ड फाइल हैं या ऐसे कोई फाइल है उसका एक ग्रुप बना के उसको कंप्रेस करती है। किसके रूप में? अचीव फाइल के रूप में। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सट्रैक्ट अचीव फाइल। अब नेक्स्ट, लैन में कौन सी टोपोलॉजी नहीं होती है? बस, स्टार, मेज या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि लैन में कौन कौन सी टोपोलॉजी होती हैं। लैन में मुख्यतः 3 टोपोलॉजी होती हैं। कितनी? 3 होती हैं। तो ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है कि लैन में मुख्यतः कौन कौन सी टोपोलॉजी कार्य करती हैं या कितनी टोपोलॉजी कार्य करती हैं? तो 3 करती हैं। कौन कौन सी? बस, स्टार और रिंग। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा, बस, स्टार और रिंग। और यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, मेश टोपोलॉजी, क्योंकि पूछा गया है कौन सी टोपोलॉजी नहीं होती है। बस, स्टार, रिंग, मेश, ट्री, इन सभी के बारे में प्रीवियस में मैंने एक्सप्लेन करके आपको समझाया है अभी। अब नेक्स्ट, फेसबुक पर किसी संदिग्ध लिंक को क्लिक करना चाहिए। बताइए, क्या फेसबुक में अगर ऐसी कोई लिंक हमें मिलती है जिस पे सस्पेंस है, हम उसके बारे में नहीं जानते हैं कि वो सही है या फिर बेकार है, तो क्या हमें क्लिक करना चाहिए या फिर नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। हमें ऐसी लिंक पर बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन समानता का प्रतीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ इक्वलिटी? इक्वल, प्लस, स्टार या फिर हैज? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो समानता का प्रतीक कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, इक्वल होता है। अब नेक्स्ट, किस ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से एक साथ कई उपयोगकर्ता कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? विंडोज, टाइम शेयरिंग, MS-DOS या फिर इनमें से कोई नहीं? यहां पर विंडोज भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS-DOS भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे
उसमें एक साथ कई सारे लोग कार्य कर सकते हैं। लेकिन विंडोज क्या है, आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यह सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टीटास्किंग होता है। विंडोज में आप एक बार में कई सारे कार्य कर सकते हो, तो ये मल्टीटास्किंग है, लेकिन मल्टी यूजर नहीं है। वैसे ही MS-DOS भी आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। MS का मतलब माइक्रोसॉफ्ट और DOS का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कभी कभी CCC में पूछ भी लेता है कि DOS का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना। अब यहां पर बात की गई है कि कौन ऐसा है या किस ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से एक साथ कई उपयोगकर्ता कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नेक्स्ट, कौन से बॉक्स में कंप्यूटर के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं? बताइए, कौन से कंप्यूटर में ऐसे बॉक्स हैं जिसमें कंप्यूटर के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं? मदरबोर्ड, सिस्टम यूनिट, रैम या फिर पेरिफेरल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मदरबोर्ड। ठीक है ना। मदरबोर्ड में जो ये पूरा सर्किट होता है वो वही है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, www स्टैंड फॉर, www का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वार्म वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब वर्म या वर्ल्ड वाइड वेब वॉर? दोस्तों, अगर आपको पता होगा www का फुल फॉर्म तो आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हो। उसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। यहां पर पूछा है 4 टाइम W, ये तो आपका होगा नहीं। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब होता है, यहां पर पहले वॉर्म दिया है और यहां पर सिर्फ www का फुल फॉर्म है, मीन्स ये दोनों ऑप्शन तो आपके राइट हो नहीं सकते। अब यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ नाइलेट? नाइलेट का फुल फॉर्म क्या है? प्रेजेंट टाइम पे जो CCC के एग्जाम्स होते हैं वो नाइलेट के द्वारा ही संचालित होते हैं। ठीक है ना। और आपकी जो क्लासेस हैं ये भी नाइलेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलती हैं, जो नए सिलेबस पे ही बेस्ड है। अब यहां पर आपका ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, नेशनल इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टीट्यूट टेक्निक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। बताइए, क्या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं? आपको यह पता होना चाहिए कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट में, अर्थात निःशुल्क उपलब्ध होते हैं, जिनके लिए किसी प्रकार की कोई भी पेमेंट हमें नहीं पेड करनी पड़ती है, किसी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है, वह कहलाते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और जिन सॉफ्टवेयर्स का उपयोग करने के लिए हमें लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, कंपनी को पेमेंट करना पड़ता है, उसे कहते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के साथ में हमें सोर्स कोड भी मिलता है। अगर हमें प्रोग्रामिंग की नॉलेज है तो सोर्स कोड में बदलाव करके उसे हम अपने अनुरूप बना सकते हैं। और अगर आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं है तो उसके लिए हमारा दूसरा चैनल है प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे दी गई है, वहां से आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स, क्योंकि दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं। तो आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए अभेक्सल कंप्यूटर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और हर शाम 7:30 बजे CCC की क्लास अटेंड करते रहें। जिन्हें भी ई बुक्स की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, क्लिक करिए, डाउनलोड करिए, पढ़िए और CCC एग्जाम टॉप करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।